कि संगम युग में जो देहधारी है, जिस देहधारी में सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा भी प्रवेश होती है ज्ञान चंद्रमा के रूप में, जिस ज्ञान चंद्रमा से जो भी आत्मा रूपी सितारे हैं वो क्या अनुभव करते हैं? शीतलता अनुभव करते हैं या गर्मी का अनुभव करते हैं? शीतलता अनुभव करते हैं। वो चंद्रमा जो एक यादगार रूप में बना हुआ है, जड़ चंद्रमा आसमान का, आसमान के सितारे यादगार हैं, वो चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करने वाला है। और जो चैतन्य चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा, दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं का मुख्य गुण क्या देखा जाता है? जीवन में कौन सा गुण उनमें विद्यमान रहता है? सहनशीलता। जो सहनशीलता माता धारण करती है दुनिया में, वो सहनशीलता का गुण कोई पुरुष धारण ही नहीं कर सकता। अगर धारण कर सकता है तो देखने में नहीं आता। 9 महीने कौन पेट में पालता है पुरुष? कोई पालता है क्या? माता पालती है। बच्चों की पालना माता कर पाती है सहनशीलता पूर्वक, या बाप कर पाता है? माई कर पाती है। तो दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे बड़ी माता संगम युग में कौन देखने में आई? प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा। लेकिन दादा लेखराज जो ब्रह्मा है वो अविनाशी माता है या विनाशी है? विनाशी की पूजा होती है, विनाशी के मंदिर बनते हैं यादगार, विनाशी की मूर्तियां बनती हैं या अविनाशी की बनती हैं? तो देखो संसार में कभी भी जो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य रूप में ब्रह्मा होता है, उसकी मूर्तियां नहीं बनती, उसके मंदिर नहीं बनते, उसको कोई याद भी नहीं करता। तो वो माता कौन है जो संसार में गाई जाती है, खास करके भारतवर्ष में? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू माने एक, त्वम माने एक। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। त्वम युवाम यूयम। त्वम माने तू एक, युवा माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो एक शिवलिंग, वो माता भी है और वो पिता भी है। आप कहेंगे ये तो भक्ति मार्ग में मान्यता है अज्ञानियों की, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। भले ज्ञान नहीं है तो भी भक्ति भावना के आधार पर आज भी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि एक ही भगवान है जो हमारी माता भी है और हमारा अंतिम पिता भी है। अंतिम माता भी वही है, अंतिम पिता भी वही है, एक ही सत्य है। भाई माता तो स्त्री रूपिणी होती है, स्त्री चोला वाली, और पिता पुरुष चोला वाला होता है। तो शिवलिंग कैसे माता और पिता हो सकता है? जो भगवान बाप ने भी मुरली में बोला हुआ है
मेरे लिंग की ही पूजा होती है क्या? और देवताओं के अन्य इंद्रियों की ही पूजा होती है। कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन मुरली में बोला गया कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अब बताओ, शिव को शरीर है? जब शरीर ही नहीं है तो इंद्रियां हैं? इंद्रियां भी नहीं है। जब इंद्रियां है ही नहीं तो उन इंद्रियों के बीच में जो सबसे शक्तिशाली, जीतने में अजेय मानी जाती है, वो कामेंद्रिय है शिव के अंदर। शिव आत्मा में है नहीं। तो किसने कहा? कौन सी आत्मा ने बोला कि मेरे लिंग की पूजा होती है? है? नहीं, शिव ने जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, परम ब्रह्म प्रजापिता, वो आत्मा बोलती है। जो बोला है कि ब्रह्मा इंटरफियर करके भी बोलता है। अरे बच्चों के बीच में जब बाप बोलता है परिवार के बीच में, तो माँ इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है। मुरली में भी बोला है, माता की भी बात माननी चाहिए। तो वो एक आत्मा कौन सी है जिसने बोला मेरे लिंग की ही पूजा होती है? कौन आत्मा है? वो ही परम ब्रह्म, वो ही प्रजापिता वाला व्यक्तित्व जिसका नाम देते हैं शिव बाप ब्रह्मा। ब्रह्मा नामधारियों में परम, पहला पहला। वो कैसे है? स्त्री रूपणी कैसे है और पुरुष रूप आत्मा कैसे है? आज कलयुग के अंदर जो तामसी युग में तामसी चित्र बनाए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है शिवलिंग की, उसको छोड़ दो। द्वापर के आदि में, जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था, तो सात्विक मूर्ति बनी थी शिवलिंग की। कौन से मंदिर में है? सोमनाथ मंदिर में बनी थी। उस सोमनाथ मंदिर में गोलाकार शिवलिंग था पत्थर का, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है और वो पत्थर किसकी यादगार है? जो हीरे के रूप में आत्मा दिखाई गई, आत्मा ज्योतिर्मय है, तो ज्योति के रूप में जो हीरा दिखाया गया, वो किस आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार अगर कहें। लेकिन शिव बाप तो ब्रह्मा के मुख से बोल गया, ब्रह्म वाक्य बोल दिया। ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली असली, उसमें ही बोल दिया कि न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग के अंदर जो हीरा है और जो गोल पत्थर है, वो किसकी यादगार है? अब तो आप बात बदल गए। ये बात साबित होती है कि जो पुरुषार्थ करते हैं
देवता बनने का, वो ही पूज्य बनते हैं। लेकिन देवता बनने का पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान बाप कहते हैं मैं भगवान भगवती बनाता हूं। देवताओं से भी बड़ा कौन? भगवान और भगवती। लक्ष्मी नारायण को तो देवता देवी देवता ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण है ना। कलाओं में बंधे हुए देवताएं होते हैं कि कलाओं में भगवान बंधता है, देवताएं कलाओं में बनते हैं। भगवान तो ऐसे है इस सृष्टि में जैसे इस सृष्टि में वो सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या चंद्रमा कला में बंधा हुआ होता है। तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा वो ही कलाओं में बंधती है। तो इस मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं जो देवता बनती हैं वो भी कलाओं में बंधती है। भगवान कभी कलाओं में बंधा है मानते, इसलिए बोलते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या वो कलाओं से अतीत है, परे है, उसको कलाओं में बांधा नहीं जा सकता। किसको? है सत्युग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में बताया, त्रेता को 14 कला संपूर्ण, द्वापर को 8 कला संपूर्ण और कलयुग को कलाहीन बता दिया। तो सुप्रीम सोल बाप जो सभी निराकारी आत्माओं का बाप है वो चारों युगों में आता है तो कलाओं में बंधता है। उसके बंधने की तो बात ही नहीं। बंधायमान कौन होता है? नहीं, बंधायमान वो होता है जो अच्छे और बुरे कर्म करता है शरीर के द्वारा। शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, वो जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो आत्मा अपने शरीर से संगम युग में अच्छे कर्म भी करती है और बुरे कर्म भी करती है। जब अच्छे कर्म करती है तो 16 कला संपूर्ण की ओर जाती है और बुरे कर्म करती है तो कलाहीनता की तरफ जाती है। लेकिन उस आत्मा के लिए कोई ऐसा टाइम भी है कि वो शिव बाप समान बनती हो। जो शिव बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। ऐसे ही चला जाता है या आप समान बना के जाता है? आप समान बना कर जाता है। तो बनेंगे नंबरवार के एक साथ बन जाएंगे? तो जो अव्वल नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बनती है वो है कौन सी आत्मा? शिव बाप। कैसी स्टेज धारण करती है? ऐसी स्टेज धारण करती है कि कलाओं से भी अतीत चली जाती है। संगम युग में कलाओं में भी बंधायमान नहीं रहती। जैसे शिव बाप कलाओं में बंधायमान नहीं है वैसे वो आत्मा भी जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो कलाओं से अतीत हो जाता है। जब स्वयं कलाओं से अतीत हो जाता है तो 16,000 गोप गोपिकाओं को कैसा पुरुषार्थ कराता है? क्या गायन है 16,000 गोप गोपिकाओं के लिए?
है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल में भगवान बाप जो इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है शरीर के अंदर, उस शरीरधारी भगवान बाप ईश्वर के साथ जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं इंद्रियों के द्वारा, उनका नाम पड़ता है गोप और गोपी। वो 16,000 की संख्या है उनकी, जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके। संगम युग में राजयोग सीखते हैं। सिखाता कौन है? जो स्वयं योगी होगा वो सिखाएगा, या जो योगी है ही नहीं, भोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है, कौन? शिव बाप, वो तो अभोक्ता है। तो जो योगी भी है और फिर कलयुग के अंत में भोगी भी बनता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। योग बल धारण करने वाली आत्माओं का भी बाप है, योगीश्वर कहा जाता है, और भोगियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में आया है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया भी उसकी है, उसका आधिपत्य है, वो हीरो पार्टधारी है। जन्म जन्मांतर उस नरक की दुनिया में भी अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है या नीच पार्ट बजाता है? अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लेकिन उस हीरो पार्टधारी ने जो पार्ट बजाया उसको जीत ही नहीं सके। द्वापर की हिस्ट्री में आता है, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का गुरु है चाणक्य, जीत ही नहीं सके। 2-2,500 वर्ष पहले की हिस्ट्री में ये बात आती है। हार खा के चले गए अलेक्जेंडर जैसे। ऐसे ही कलयुग में भी, जिसको दुनिया वालों ने अकबर महान का टाइटल दिया, भारत का बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई। महाराणा प्रताप जो छोटा राजा था उसको जीत सका या मात खाता रहा है? युद्ध में अकबर की लाखों की तादाद की सेना और राणा प्रताप की हजारों तादाद की सेना। लाख भी नहीं। और जीत किसकी हो गई? जो झूठे थे, झूठे धर्म को फॉलो करने वाली सेना थी, वो हार खा गए, और जो सच्चा था वो जीत पाया। ऐसे ही शिवाजी का भी नाम है। जीवन में हारता रहा,
या जीतता रहा, कभी हार नहीं खाई। ये वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो द्वापर के आदि में वेद व्यास कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे ऊंचा पाठ बजाने वाली, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है, व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसके प्रसाद से, किसी प्रसन्नता से मिला है? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो मनुष्य रूप में जिस व्यक्तित्व ने गीता लिखी, सर्वोपरि ग्रंथ दुनिया का, जिस ग्रंथ का लोहा, ज्ञान की गहराई दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। कितना ज्ञान का गहरा ग्रंथ दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता, जिसकी दुनिया की हर भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पुराने धर्म का ग्रंथ, उस पुराने धर्म का नाम ही है आदि सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। वो धर्म और वो धर्म जहां स्थापन होता है, वो धर्मखंड दोनों ही अविनाशी हैं। विनाश काल में भी उनका कभी विनाश होता ही नहीं। अमेरिका आज से 500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप होता है। 500 और 600 साल के बीच में, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। कि दुनिया के जितने भी विदेशी विधर्मी धर्मखंड हैं, चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब देश, अफ्रीका और अफगानिस्तान वगैरह हो, पाकिस्तान, ये सब समुद्र के गर्त में समाये रहते हैं। उस समय इनके धर्मपिता भी सृष्टि पर नहीं होते। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर सत्य ही सदैव रहता है। दुनिया में भी कहावत है, झूठ के पांव नहीं होते। जो झूठा होता है वो भाग खड़ा होता है और सच्चा अडिग रहता है। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है मनुष्य सृष्टि में, जिसका कभी विनाश नहीं होता। नाम क्या है? हा? जिसके माँ बाप का नाम कोई नहीं जानता, जिसका कोई जन्म नहीं जानता, जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती, तो जन्म मृत्यु से न्यारा है। कौन सा नाम? शंकर। वास्तव में शंकर शब्द जो है वो भी पुरुषार्थी व्यक्तित्व का नाम है, संपन्न का नाम नहीं है। शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है या शंकर की मूर्ति होती है? बाजू में देवताओं के मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति भी रखी जाती है। तो शिवालय में मुखिया कौन हुआ?
शिव मुखिया हुआ। इससे साबित होता है कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। शिव को पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं, वो पुरुषार्थी नहीं है, वो तो पुरुषार्थ कराने वाली आत्मा है। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी भी है। पहले पुरुषार्थ करने वाला है या नहीं है? पढ़ाई पढ़ने वाला है या नहीं है? स्टडी करने वाला स्टूडेंट है या नहीं है? उसके अंदर पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर कौन होता है? शिव। शिव है सुप्रीम टीचर, जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में, जिसे वेद वाक्य कहते हैं। शास्त्रों में क्या कहते हैं? एक ही है, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। माने एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक इंसान के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो क्या है? क्या है? बाप भी है, ज्ञान का बीज बोने वाला, टीचर भी है, उस ज्ञान के बीज को व्याख्या के साथ विस्तार देने वाला, गहराई से समझाने वाला, और वो ही व्यक्तित्व सदगुरु भी है। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार गुरु होता है। तो वो एक व्यक्तित्व कौन सा है? कौन सी आत्मा है जो एक व्यक्तित्व के रूप में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों पार्ट बजाती है? वही परम ब्रह्म, वही राम वाली आत्मा, वही शंकर जिसे कहो पुरुषार्थी रूप में, और वही शिव समान रूप धारण कर लेता है शिवलिंग का। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया, उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार नहीं है। हीरा तो पत्थर होता है। शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? नहीं। जो 9 रतन गाए हुए हैं वो सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, वो हैं जड़ रतन। और ये आत्मा रूपी 9 आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं, जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाती है। नंबरवार रतन कहे जाते हैं, कोई हीरा, कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणक, लेकिन चैतन्य। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था उसमें हीरा किसकी यादगार है? देह धारण करने वाली आत्मा की यादगार, या जो कभी देह धारण करने वाली आत्मा है ही नहीं, सदैव आत्मिक रूप में ही रहने वाला है शिव, उसकी यादगार। देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में, और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है। इसकी यादगार है? शरीर की यादगार है। लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग